कहानी जंगल की रहस्यमयी रानी। बहुत समय पहले एक घना और रहस्यमय जंगल था जिसे लोग माया वन के नाम से जानते थे। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहां रात होते ही जादुई रोशनी जगमगाने लगती है और एक रहस्यमयी रानी आरण्य देवी वहां रहती थी। कोई भी इंसान जिसने जंगल में प्रवेश किया वह कभी वापस नहीं लौटा। राजा का निर्णय। निकट के राज्य के राजा अर्जुन सिंह मायावन के किस्सों से परेशान थे। उनका मानना था कि जंगल की रानी और उसकी जादुई शक्तियां केवल एक भ्रम है। लेकिन जब उनके राज्य के लोग जंगल में खोने लगे तो उन्होंने खुद इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया। जंगल का सफर। राजा अर्जुन सिंह अपने घोड़े और कुछ सैनिकों के साथ मायावन में प्रवेश कर गए। जंगल में अजीब सी खामोशी थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी चुप थे और झरनों का पानी धीमे धीमे बह रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े एक जादुई संगीत सुनाई देने लगा। अचानक उनके सैनिक डर के मारे पीछे हटने लगे। राजा ने उन्हें सुरक्षित लौटने को कहा और अकेले सफर जारी रखा। आरण्य देवी से सामना। जंगल के बीचों बीच राजा को एक विशाल महल दिखाई दिया जो पेड़ों और बेलों से घिरा था। जैसे ही राजा महल के द्वार पर पहुंचे एक तेज रोशनी चमकी और उनके सामने एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। वह आरण्य देवी थी। रानी ने कहा, राजा अर्जुन सिंह, तुमने इस जंगल में कदम रखकर बड़ी भूल की है। यह जंगल मेरा है और जो भी इसे छेड़ता है उसे सजा मिलती है। राजा ने साहस से जवाब दिया, रानी, मैं तुम्हारे जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाने आया हूं। मैं तो अपने लोगों को बचाने आया हूं। सच का खुलासा। आरण्य देवी मुस्कुराई और कहा, यह जंगल केवल मेरी रक्षा में है। जो भी लालच या बुरी नीयत से यहां आता है वह खो जाता है, लेकिन जो दिल से शुद्ध है उसे यह जंगल अपनी शक्तियां देता है। तुमने यह साबित कर दिया कि तुम अपने राज्य के लिए समर्पित हो। उन्होंने राजा को जंगल का एक रहस्य बताया। माया वन में एक ऐसा अमृत झरना था जो बीमारियों को ठीक कर सकता था और भूमि को उपजाऊ बना सकता था। आरण्य देवी ने राजा को झरने का स्थान बताया और कहा, इसे समझदारी से उपयोग करना। राज्य में खुशहाली। राजा अर्जुन सिंह ने अमृत झरने का उपयोग अपने राज्य की भलाई के लिए किया। जंगल और राजा के बीच एक अटूट बंधन बन गया। उन्होंने आरण्य देवी की अनुमति से जंगल को संरक्षित किया और अपने लोगों को जंगल का सम्मान करना सिखाया। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए। अगर हम इसे सम्मान देंगे तो यह हमें अनमोल उपहार देगी। अब बताओ, ये कहानी तुम्हें कैसी लगी?